विभा केवट की उम्र 24 साल थी। सामान्य कदकाठी की विभा देखने में सुंदर होने के साथ पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। क्योंकि उसके घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पिछले 2 सालों से वह फैमिली दंत चिकित्सालय में अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। सतना के धौरी स्थित कलेक्ट्रेट रोड पर यह दंत चिकित्सालय डा आशुतोष त्रिपाठी का था। विवाह का घर मल्लाह मोहल्ले में था। वह हर रोज सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकल जाती थी और पेशेंट देखने में डा आशुतोष की मदद करती थी। दोपहर में लंच करने के लिए घर लौटी। लंच के बाद फिर वापस क्लिनिक में लौट आती थी। रात के 8 बजे डा आशुतोष त्रिपाठी क्लिनिक बंद करके कार से पहले विभाग को उसके घर के पास छोड़ता, फिर अपने घर जाता था। यह विभाग की रोज की दिनचर्या थी। नौकरी में अपना अधिकतर समय देने के बाद भी विभाग पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती थी। उसका सपना एलएलबी करके वकील बनने का था। वह एक प्राइवेट कॉलेज से एलएलबी कर रही थी, क्योंकि घर की हालत सही न होने के कारण वह अपनी पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ थी। इसीलिए पिछले 2 सालों से इस क्लिनिक में नौकरी कर रही थी। वह अपने काम से खुश थी और जिंदगी सामान्य ढर्रे पर चल रही थी। वह रोज की तरह घर से ड्यूटी पर गई थी। दोपहर के समय वह घर आई और लंच करके वापस ड्यूटी पर लौट गई। उस रात 9 बजे तक वह घर नहीं लौटी तो उसके पिता राम नरेश के वक्त और मारा की आंखों में परेशानियों के बादल घुमड़ने लगे। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ था। उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। रात भर इंतजार के बाद सुबह भी विभा घर नहीं लौटी तो क्लिनिक खुलने के समय दोनों डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक जा पहुंचे। डॉक्टर आशुतोष क्लिनिक में पेशेंट देख रहे थे। बुरी तरह परेशान रामा नरेश केवट ने जब डा आशुतोष से बेटी के बारे में पूछा तो उसने विभाग के घर नहीं पहुंचने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि कल शाम विभा ने उससे पगार के 6,000 रुपए लिए और कुछ जरूरी काम से बाहर जाने की बात कहकर चली गई थी। लगता है उसने कहीं दूसरी जगह काम पकड़ लिया है। चिंता न करो, वह कुछ दिनों में खुद ही घर लौट आएगी। राम नरेश और रमरतिया वहां से घर लौट आए और बार बार विभाग के मोबाइल पर कॉल कर उससे संपर्क साधने का प्रयास करते रहे, लेकिन बीती रात से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। राम नरेश ने अपने सभी रिश्तेदारों से फोन कर पूछा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बाद में राम नरेश ने फिर आशुतोष त्रिपाठी से विभाग के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विभाग ने उसके यहां से नौकरी छोड़ दी है। वह तुम लोगों से नाराज है और किसी दूसरी जगह पर कमरा लेकर रहने लगी है। उसने अपना फोन नंबर भी बदल लिया है, विभा ने कहा, पर कमरा लिया है इसकी जानकारी उसे नहीं है। बेटी के अलग रहने की बात राम नरेश और रंगरथिया के गले नहीं उतरी। फिर भी उन्होंने बेटी की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वह उसका पता लगाने में नाकामयाब रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। दरअसल विभाग के माता पिता को ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को विभाग के बारे में जानकारी है और वे शायद बाद में विभाग के बारे उन्हें बता देगा। विभाग की तलाश करते करते 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो अमृतिया ने 1 फरवरी 2021 को धवन की सिटी कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी और पुलिस अधिकारियों से उसे तलाश करने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने 24 वर्षीय युवती विभाग केवट के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया। वह इसकी जांच में जुट गए। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने विभाग के माता पिता से उसके गायब होने के बारे में विस्तार से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह वे डा आशुतोष के क्लिनिक में ड्यूटी पर गई थीं, जहां डॉक्टर के अनुसार उसने शाम तक ड्यूटी की। इसके बाद वह डॉक्टर से 6,000 रुपए लेने के बाद कहीं दूसरी जगह रहने चली गई। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था। यह जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डा आशुतोष त्रिपाठी को कोतवाली बुलाकर उससे विवाह कीमत के बारे में पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ के बाद डा आशुतोष को घर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन डॉक्टर के बार बार बदले बयानों को लेकर इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी को उस पर संदेह हो गया था। उन्होंने डॉ आशुतोष त्रिपाठी और विभाग के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवा कर देखें तो पता चला कि विभाग ने आखिरी बार
14 दिसंबर को तमगा आशुतोष त्रिपाठी से 750 सेकंड बातें की थीं। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जो फिर और नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि विभाग के गायब होने का राज डा आशुतोष को मालूम था। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डा आशुतोष त्रिपाठी को दोबारा थाने बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से कुरेदना शुरू किया, तो वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने विभाग के बारे में जो कुछ बताया, उसे सुनकर अर्चना द्विवेदी आश्चर्यचकित रह गए। उसने बताया कि दरअसल विभाग का कत्ल हो चुका है और उसकी लाश एक गड्ढे में दबा दी गई थी। कत्ल की बात पता चलते ही इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डा आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया और उसकी सूचना सतना के एएसपी सिटी विजय प्रताप सिंह को दी। 20 फरवरी 2021 शनिवार को एएसपी सिटी विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार अनुराधा सिंह, नायब तहसीलदार हिमांशु हल्दी यातायात, थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत और इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी आरोपी डा आशुतोष के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर विभाग की लाश एक गड्ढे में दबी थी। डॉक्टर आशुतोष की निशानदेही पर नगर निगम के श्रमिकों की मदद से गड्ढे की खुदाई की गई, तो कुछ देर खुदाई के बाद उसमें से एक कुत्ते की लाश निकली। कुत्ते की लाश को बाहर निकालने के बाद थोड़ी और खुदाई की गई तो वहां एक युवती की लाश दिखाई पड़ी। लाश को बाहर निकाला